Good morning student, this is Renuka Sen from Gyanam classes. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था. आई होप आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा. फिर भी अगर आपको डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें. अब आज हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1. In the given figure, find the value of x and y and then show that AB parallel है CD के. हमें एक फिगर दे रखा है और उसमें हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है और हमें बताना है कि जो AB है वो पैरेलल है CD के. ये रहा फिगर, AB पैरेलल है CD के एंड x एंड y की वैल्यूज़ हमें बताना है. तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हम इस फिगर को देख के ऑब्जर्व करते हैं कि ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होता है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री. या तो हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारे पास लीनियर पेयर है. अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे. प्लस 50 है, 180 के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस. तो 180 माइनस 50 तो 130. तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है 130. ऑल्सो x के वर्टिकली अपोजिट क्या है हमारे पास, y है. x के वर्टिकली अपोजिट y है. तो x अगर 130 डिग्री है तो y भी क्या होगा हमारे पास 130 डिग्री. बिकॉज रीज़न वर्टिकली अपोजिट्स एंगल. आपको ना हर एक थ्योरम्स के साइड्स में रीजन्स लिखना ज़रूरी है. तो ये y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट्स, ये वर्टिकली अपोजिट्स एंगल हैं. अब ऑल्सो x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर लाइंस. अब x और y क्या है, x और y अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स हैं. AB एंड CD एंड ऑल्सो मेजर दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. और ये एंगल्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल भी है. इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो लाइन है ए बी है वो पैरेलल होगी. जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है सी डी के. हैंस प्रूव्ड. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सेम, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप बुक में अगर देखेंगे तो सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के. तो आप उसे ट्राई कीजिए. डाउट आता है तो आप लिखिए, मैं उसे भी एक्सप्लेन करती हूँ. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द गिवन फिगर इफ, सॉरी इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री. फाइंड एंगल ए जी ई एंड एंगल जी ई एफ. हमें दो एंगल्स में फाइंड आउट करना है और कुछ कंडीशंस हमें दे रखी है. हमें क्या दिया है, यहाँ से दिख रहा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के और जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी के. देखिए ये रहा ई एफ हमारे पास और वो जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के. तो अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं. इन दी इट इज़ गिवन दैट, जो जो गिवन कंडीशंस हैं हम वो लिख लेते हैं. फर्स्ट क्या है, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के हैं. ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी के. जो ई एफ है ये रहा हमारे पास ई एफ, वो परपेंडिकुलर है सी डी के. और जो एंगल है हमारे पास जी ई डी, जो एंगल जी ई डी है वो हमें कितना दे रखा है 126 डिग्री हमें गिवन है. अब आगे हम देखते हैं एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी. तो जी ई एफ का है हमारे पास फिगर में, ये रहा जी ई एफ एंड एफ ई डी. ये जो पूरा एंगल हमें दे रखा है इन दोनों का सम अगर लूँगी तो कितना हो जाएगा 126 डिग्री, क्योंकि जी ई डी हमें यहाँ दे रखा. अब हमें एंगल जी ई एफ यहीं रहने दिया. अब हम देखते हैं एफ ई डी. जो एफ ई डी है ये हमारा क्या है, राइट एंगल है. और राइट एंगल हमें पता है कितना होता है 90 डिग्री होता है. तो एफ ई डी की जगह पे मैं क्या रख दूँगी 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 126 डिग्री. अब है हमारे पास एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 126 डिग्री में से प्लस 90 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. तो 126 में से माइनस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री. एज ए एंगल ए जी ई. अब हम बात करते हैं ए जी ई की. ए जी ई एंड जी ई डी आर अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल से. ये दिख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल से. तो अगर हमने यहाँ पे जी ई एफ ए जी ई डी हमें गिवन है 126 डिग्री है, तो ए जी ई भी हमारे पास कितना होगा 126 डिग्री होगा. अब नेक्स्ट हम देखते हैं हाउएवर एंगल ए जी ई एंड एफ जी ई. ए जी ई
ई और एफ जी ई, ये क्या है हमारे पास लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब हम देखते हैं ए जी ई कितना हो गया हमारे पास 126 डिग्री दे रखा था, तो मैंने उसको यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एफ जी ई यहीं रहने दिया, 180 डिग्री में से प्लस का 126 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 126, फिर 180 डिग्री में से 126 डिग्री, डिग्री लगाना बिल्कुल भी ना भूलें आप, ये हम डिग्री लगाया, इसमें से माइनस किया तो 54 डिग्री बचा। हैंस एंगल ए जी ई कितना आ गया हमारे पास 126 डिग्री, जी ई एफ 36 डिग्री एंड एफ जी ई कितना आया 54 डिग्री। जो हमें निकालने को बोला था हमने वो सारे एंगल्स फाइंड आउट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी एंगल PQR is equals to 110 degree and angle RST is equals to 130 degree. Find angle QRS. Hint: draw a line parallel to ST through a point R. हमें क्या दिया, एक फिगर दे रखा है, उसमें हमें कहा है कि PQ जो है वो पैरेलल है ST के, जो PQ लाइन है वो पैरेलल है ST के, और एंगल PQR जो PQR है वो दिया है हमें 110 डिग्री, और RST जो एंगल है वो हमें दिया है 130 डिग्री। इसे हमें प्रूफ करना है और हमें फाइंड करना है QRS एंगल निकालना है। QRS जो ये एंगल है हमें ये फाइंड करना है, बट उन्होंने क्वेश्चन में हमें हिंट दे रखा है कि आप एक क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ST के थ्रू R पॉइंट से। तो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये रहा R पॉइंट से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करा है ST के थ्रू, और उसका नाम मैंने क्या दे दिया है XY। तो लेट अस ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल टू ST एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट R। देखिए पैरेलल है ST के, SOT के लाइन पैरेलल है और पासिंग कहाँ से हो रही है, R पॉइंट से पास हो रही है। अब देखिए एंगल PQR प्लस QRX, ये क्या है हमारे पास कोलिनियर पेयर है, को इंटीरियर्स एंगल्स ऑन सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्स QR ट्रांसवर्स के क्या यहाँ पे है को इंटीरियर्स एंगल्स है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। आपको ये जो मैं साइड्स में लाइन लिखती हूँ अगर ये क्लियर नहीं हो तो मेरे प्रीवियस वीडियोस आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें मैंने आपको सारे एक्सप्लेन करा है कि इंटीरियर्स एंगल क्या है, एक्सटीरियर्स एंगल्स क्या है, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हमें गिवन दे रखा है PQR, जो PQR है वो कितना दे रखा है 110 डिग्री, तो मैंने यहाँ इसको पुट किया, प्लस एंगल QRX एज इट इज़ एंड 180 डिग्री एज इट इज़। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल QRX की, तो उसे यहीं रहने दिया। 180 डिग्री में से 110 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 70 डिग्री। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से हमने QRX हमने यहाँ निकाल लिया। अब देखते हैं ऑल्सो RST एंड SRY, ये भी क्या हो गए हमारे, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर्स एंगल्स है और सेम ट्रांसवर्स लाइन SR जो है वो यहाँ से सेम ट्रांसवर्स लाइन। अब यहाँ पे SR होगी, फर्स्ट वाले में QR थी, अब वहाँ पे भी SR है। अब यहाँ देखते हैं तो इसका सम हमने यहाँ पे उसको लिखा है, सेम वेजिटीज हमने लिखा है जो हमने यहाँ कंडीशन लिखी थी, RST प्लस एंगल SRY। अब RST जो एंगल है हमारे पास RST, उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 130 डिग्री, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगी। RST की जगह पे मैंने 130 डिग्री रखा, प्लस एंगल SRY इज इक्वल्स टू कितना हुआ 180 डिग्री। एंगल SRY हमें निकालना है, तो 180 में से 130 माइनस किया तो हमें मिला 50 डिग्री। अब फिर XY क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, हमने यहाँ पे XY को हमने यहाँ जो ड्रॉ किया है क्या हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, एंड जो RQ एंड RS स्टैंड ऑन है, जो RQ देखिए ये RQ और RS इस लाइन पे स्टैंड है ऑन इट, तो एंगल QRX प्लस एंगल QRS प्लस SRY इन सबका एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे QRX हमारे पास 70 डिग्री है, SRY अभी हमने निकाला 50 डिग्री, 70 प्लस 50 करा 120 डिग्री, और QRX इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब QRS इज इक्वल्स टू 180 में से 120 माइनस करा तो 60 डिग्री, और QRX ही हमें फाइंड आउट करना था, तो वो हमारा कितना आ गया है 60 डिग्री आ गया है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल CD एंगल
APQ is equals to 50 degree and angle PRD is equals to 127 degree. Find x and y. अब हमें यहाँ दे रखा है कि जो एंगल है APQ ये कितना है 50 डिग्री है. PRD जो है PRD है वो 127 डिग्री. हमें x एंड y की जो वैल्यूज़ है हमें वो निकालना है. तो जो एंगल APR और PRD क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल से, तो दोनों इक्वल होंगे. तो यहाँ हम उसका सम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस वाई, जो इसके अपोजिट्स है 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127. तो वाई इज इक्वल्स टू कितना मिला 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 77 डिग्री. अब एंगल जो APQ है APQ है वो किसके इक्वल है, PQR के इक्वल है. क्यों, क्योंकि जो अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स है वो इक्वल है. तो 50 डिग्री इज इक्वल्स टू x हो जाएगा हमारे पास. तो है देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू 77 डिग्री. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है. इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछें. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 6.3 करवाऊँगी. प्लीज़ पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितने स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है शेयर करें. थैंक यू.